everyone, welcome to Avipedia Banking and the students who are preparing for banking exam, उनके लिए हम स्पेशली क्वांट लॉजिकल रीजनिंग दोनों सेक्शन हम प्रिपेयर करवा रहे हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के साथ कोडिंग एंड डिकोडिंग डिस्कस किया था। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में 4 to 5 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। ओके, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अभी आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे लेटर कोडिंग एंड डिकोडिंग। ओके, लेटर कोडिंग डिकोडिंग इज अगेन इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि एग्जाम के अंदर जो लेटर कोडिंग डिकोडिंग और नंबर कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। ओके, तो आपको सभी क्लियर होनी चाहिए। अब पता नहीं चलता कि हाँ एग्जाम में आपसे क्या पूछ लिया जाए, तो आपने अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि हर एक टॉपिक ऐसा प्रिपेयर होना चाहिए कि एग्जाम में उस पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ मर्जी आ जाए। यस, कर देंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हाँ जी, जब बात हम करते हैं लेटर कोडिंग एंड डिकोडिंग की, इन दैट केस सारे का सारा वर्क किस पे हो रहा होता है? लेटर पे। मीन्स वी हैव ए वर्ड और उस वर्ड के लिए कोड गिवन है। हमने लॉजिक फाइंड आउट करना है कि इस पर्टिकुलर वर्ड से ये जो कोड मिला है हमें, वो कोड कैसे जनरेट हुआ है। ठीक है, तो मेनली आज के क्लास के अंदर हम यही सीखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करना है। सिंपल एक वर्ड से ही मैं डिफरेंट कोड के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगी। ओके, अब जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन हमारे पास में, कहता है इफ काम इज रिटर्न एज HEOO देन ईयर में बी रिटर्न एज। तो ईयर को क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है भाई, इन्होंने काम को HEOO कैसे लिखा है। तो सबसे पहले देखो, जब हम बात कर रहे हैं लेटर्स की, तो हर एक लेटर की सभी को फॉरवर्ड नंबरिंग पता होनी चाहिए। हाँ जी, सभी को फॉरवर्ड नंबरिंग, बैकवर्ड नंबरिंग, अपोजिट लेटर सभी पता होना चाहिए। अगर किसी को याद है देन वेल एंड गुड, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। अगर आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे एक ट्रिक की ज़रूरत है जिससे मुझे ये इजीली लर्न हो जाए, ठीक है, तो इस केस के अंदर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे तो उस पर भी वीडियो डाल देंगे। ओके, तो अभी देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास में क्या है बेटा, काम CALM, और इसको क्या लिख रहा है वो HEOO। तो हमने सबसे पहले ये सोचना है कि इसने HEOO कैसे यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, तो अब अगर हम देखें इसके C इज एट 3rd प्लेस, A इज एट 1st प्लेस, L इज एट 12th प्लेस, M इज एट 13th प्लेस। क्लियर? अब देखो अगर हम देखें यहाँ पे H इज एट 8th प्लेस, E इज एट 5th प्लेस, ओके, O इज एट 15th प्लेस, O इज एट 15th प्लेस। क्या यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हो क्या रहा है? फाइनली क्या हो रहा है? अब यहाँ पे आप देखो 3 + 5 8, 1 + 4 5, 12 + 3 15, 13 + 2। मीन्स कि हर बार क्या हो रहा है? 5 हो रहा है, मतलब एडिशन हो रही है लेटर्स की। और कैसे हो रहा है? पहले 5 देन 4 फिर 3 फिर 2, इस तरह से चल रहा है। तो सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे जो हमारे पास में वर्ड गिवन है जिसका कोड आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे आपके पास में क्या गिवन है? ईयर। सबसे पहले मैंने वही आपको पॉइंट बताया कि हमने ये पता करना है कि यहाँ पे जो लॉजिक है वो क्या है और उसको सेम को अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको नंबरिंग हर एक लेटर की पता होनी चाहिए कि फॉरवर्ड से वो पर्टिकुलर लेटर किस नंबर पे आता है, बैकवर्ड से कौन से नंबर पे आता है, एक लेटर के अपोजिट दूसरा लेटर कौन सा होगा, तो वो सभी ने लर्न करना है। बार बार कह रही हूँ रिपीटेडली में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बार बार कह रही हूँ, पहले ये सब कुछ आपने पेयर करना है। अगर लर्निंग में प्रॉब्लम है कुछ स्टूडेंट्स को, देन यू विल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, हम डिस्कस करेंगे कैसे लर्न करना है। ओके, तो देखो अब बताइए y कौन सी पोजीशन पे आता है बेटा? y 25th पोजीशन पे, E is at 5th position, A is at 1st position and R is at 18th position। अब देखो क्या लॉजिक लगा था यहाँ पे था +5, तो हम भी इसमें +5 करेंगे। अब फिर दोबारा से अब माइंड में टेंशन आ गई कि भाई यहाँ पे तो +5 करेंगे तो 20 + 5 तो 30 हो गया। अब क्या करें? तो हमें पता है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है वो तो 26 तक जाते हैं। देखो y के बाद क्या आएगा? Z, हमने 5 ऐड करना है, Z, ओके, A, B, C and D. That means कि after adding 5 I will get D. Okay, so you will write here D. पता चल गया कैसे किया? अब उसके बाद देखो क्या करना है, +4
प्लस 3 प्लस 2, सेम अप्लाई करेंगे. 5 प्लस 4 9 एंड एट द 9th पोजिशन वी हैव I. 1 plus 3 4, at 4th position we have again D. 18 plus 2 20, 20 किस क्या होता है आपके पास में T. So your answer will be DIDT. DIDT, that means option 4 will be the correct answer. Option 4 will be the correct answer. बिल्कुल क्लियर. कोई माइनर सा डाउट आ रहा हो किसी को, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो. सो आई होप ये क्लियर है. अब देखो दूसरा जो पॉइंट अगर हम देखें, सेम मैं यहाँ पे जो वर्ड है वो बेटा सेम रख रही हूँ. अब जैसे काम है, काम से यहाँ पे HEOO उसने कोड किया है, क्योंकि एक बार कोड कैसे फाइंड आउट करते वो मिल जाए. अगेन आई हैव काम, बट अब यहाँ पे कोड क्या है, दिस इज XZON. XZON मीन्स कि अगेन हमें यहाँ से लॉजिक फाइंड आउट करना है. रट्टा नहीं लगाना कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, काम था तो उसके लिए ये लॉजिक लगा. नहीं, आपको हर एक का लॉजिक फाइंड आउट करना आना चाहिए. सो हाउ विल यू फाइंड आउट द लॉजिक, दिस इज काम. अब यहाँ पे इनको देख के ही हमें, वैसे तो अगर आपको अपोजिट लेटर्स लर्न है तो आपको देखते ही पता चल जाएगा. सी के अपोजिट क्या जाता है X, A के अपोजिट Z, L के अपोजिट O, M के अपोजिट N. मीन्स की अपोजिट लेटर्स आ रहे हैं. अगर लर्न है वेल एंड गुड, लर्न नहीं है लर्न कर लेंगे. अगर फिर भी नहीं आ रहा माइंड में लॉजिक, कोई इश्यू नहीं है. नंबरिंग तो लर्न है ना. नंबरिंग देखो यहाँ पे क्या है, 3 1 12 एंड 13. अगर हम यहाँ पे देखें X 24, Z 26, O 15 and 14. Here you can see the sum total is equal to 27. So always remember that the opposite letters have total sum is equal to 27. 27 का ही हमने डिफरेंस रखना. तो यहाँ पे हमारे पास में क्या कह रहा है, ईयर को क्या कहेंगे, हाँ जी ईयर को क्या कहेंगे. तो Y के अपोजिट क्या होता है B. Y के अपोजिट जाता है बेटा B. E के अपोजिट होता है V. A के अपोजिट Z. R के अपोजिट I. क्या आंसर आ जाएगा, B V Z I. So option A will be the correct answer. Option A will be the correct answer. Okay. Next देखिएगा. Again we have the words calm. सेम वर्ड यहाँ पे मैंने पिक किया है सो दैट कि एक बार हमें ट्रिक पता चल जाए कैसे लॉजिक निकल के आएगा. और एक बार आपको लॉजिक फाइंड आउट करने आ गया तो उस केस के अंदर आप किसी भी तरह के क्वेश्चन में नहीं रुकने वाले हो. ओके. देखिए नेक्स्ट क्या है अपने पास, अगेन काम. L K Z B. L K Z B. अब देखो क्या यहाँ पे लॉजिक हो सकता है. अब हमने अगेन लॉजिक फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें तो C यहाँ पे है, C is at 3rd पोजीशन, A is at 1st पोजीशन, 12 पोजीशन एंड 13 पोजीशन. अब अगर हम L को देखें, दिस इज एट 12th पोजीशन. 12th पोजीशन एक बार माइंड में आएगा, ये L उठा के यहाँ पे रख दिया. फिर बाकी ठीक है. K is at 11th position, then Z is at 26th position and B is at 2nd position. हाँ जी. अब जरूरी नहीं है कि कोरस्पॉन्डिंग ही आपको लेटर्स मिल रहे हो, कुछ पोजीशन भी चेंज हो सकती है. तो यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूँ 3 minus 1 is equal to 2. 1 minus 1 means equal to Z. Z means जो A है, A से अगर हम बैक जाएंगे तो क्या आएगा Z. ठीक है. 12 minus 1 11, K 13 minus 1 12. मीन्स व्हाट कि पोजीशन चेंज हो रही है और साथ में ही -1 हो रहा है. -1 हो रहा है, हम बैकवर्ड एक लेटर जा रहे हैं. ओके. क्लियर है. अब देखो यहाँ पे अगेन हमने किसको मेंशन करना है, ईयर को. देखो बेटा, अगर कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे. शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में. हमने ये सीरीज शुरू करी है सो दैट कि आप लोगों की 23 के अंदर जो भी बैंकिंग का आप एग्ज़ाम दो, वो आपका एग्ज़ाम आप टारगेट कर सको, उसको क्लियर कर सको. तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को छोटा सा एक एफर्ट करना है कि एक तो जो हमारी क्लास है वो रेगुलर चलती रहे. ठीक है. जो आपको क्लास में कराया जा रहा है उसको आप प्रॉपर तरीके से समझें. दूसरा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें सो दैट वी
शुड आल्सो गेट मोटिवेटेड ना। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जल्दी से क्या करेंगे बेटा, यस ये जो है हमारे पास में आर इधर आ जाएगा, बट वन प्रीवियस लेटर, ओके, तो उससे पहले क्या आता है अपने पास में क्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में क्यू, ए इधर आएगा, ए से पहले क्या आता है जेड, ई से पहले क्या आता है आपके पास डी, एंड वाई से पहले क्या आता है हमारे पास एक्स। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा क्यू जेड डी एक्स, क्यू जेड डी एक्स, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगेन वी हैव काम, है ना, सेम वर्ड लिया है मैंने सो दैट एक बार पता चल जाए। अब जल्दी से इसका फाइंड आउट करो, काम को क्या कह रहा है ए वाई जे के, ईयर के लिए कोड आपको फाइंड आउट करना है। यस, जल्दी से ट्राई करेंगे, आई होप आ रहा होगा माइंड में लॉजिक। क्या हो रहा है देखो, CALM क्या कह रहा है AYJK, आया कुछ माइंड में? देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है थर्ड पोजीशन पे, दिस इज फर्स्ट 12 एंड 30, दिस इज एट 2, ओके 25, ये हो गया आपके पास में 10th पोजीशन पे, और ये हो गया आपके पास में 11th पोजीशन पे। देखो क्या हो रहा है, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस, अगर 1 करते हैं तो क्या आएगा आपके पास में, हाँ जी, अगर हम माइनस करते हैं 1 तो क्या आएगा हमारे पास z, बट यहाँ पे क्या हो रहा है a से y पे जा रहा है, a से y पे a माइनस 1 z माइनस 1 y माइनस 2, ओके। अब यहाँ पे क्या है अपने पास में, हाँ जी अगेन माइनस 2, अगेन माइनस 2, हाँ जी बेटा यहाँ पे भी माइनस ही है, मैंने गलती से यहाँ पे 1 लिख दिया है। सी से अगर हम ए पे जाएंगे माइनस 2, ए इज एट फर्स्ट पोजीशन ना, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है हमारे पास लॉजिक, हर एक बार क्या कर रहे हैं माइनस 2, सो ईयर में भी ऐसे ही करेंगे, हाँ जी, बैक जाना है 2 बैक जाना है, y से पहले x से पहले w, ऐसे बैक भी जा सकते हो डायरेक्टली, हाँ जी 2 बैक जाना है, e माइनस 2 c, a माइनस 2 y एंड r माइनस 2 p, क्या आएगा WCYP, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। हाँ जी क्लियर सभी को, नेक्स्ट करेंगे फिर, नेक्स्ट देखो क्या कह रहे, काम रिटर्न एज ZDIP देन ईयर इज रिटर्न एज, ये जो लेक्चर है इसके साथ में पीडीएफ अटैच करिए, ठीक है, तो जब आप ज्वाइन कर लेते हो या जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पे पीडीएफ है, तो क्वेश्चंस को एक बार खुद से दोबारा से सभी ने ट्राई करके देखना है, जब टीचर कर रहा होता है तो इजी लग रहा होता है, जब हम अपने हाथ से करते हैं तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है ना, तो एक बार सभी ने को ट्राई करना इम्पोर्टेंट है, सारे लॉजिक्स यहीं पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, काम को क्या कह रहा है, हाँ जी दिस इज ZDIP, हाँ जी क्या लॉजिक हो सकता है, देखो लगाओ आइडिया, हाँ जी सभी आइडिया लगाएंगे, देखो क्या हो रहा है, दिस इज C इज एट थर्ड पोजीशन, फर्स्ट 12 एंड 30, ओके, Z is at 26th position, D is at 4th position, I is at 9th position, P is at 16th position। अब यहाँ पे जो 3 लेटर उसके लिए तो डायरेक्ट आपके दिमाग में आ रहा है, क्या यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे अपने पास में +3 -3 एंड देन +3। अब ये क्या हो रहा है C से Z, तो C से Z भी अगर हम देखें तो बेटा क्या हो रहा है, C से अगर 1 बैक जाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, हाँ जी B से 1 बैक जाएंगे A से और 1 बैक जाएंगे Z, दैट मीन्स कि फाइनली क्या हो रहा है -3, क्या हो रहा है -3, सो लॉजिक क्या हो गया -3 +3 -3 ओके। अब हमें फाइंड आउट करना है ईयर के लिए,
25, yes, E at 5th and 1 and 18. अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करोगे, -3 दैट मीन्स कि क्या हो गया आपके पास 22 एंड एट 22 पे हमारे पास क्या मिलता है, v. ओके, क्या मिलेगा आपको, v. -3 देन +3, हाँ जी +3 दैट मीन्स कि 5 + 3 8 पे क्या है आपके पास h. -3 a से -3 जाएंगे, क्या मिलेगा आपको x. +3 21 पे क्या होता है बेटा u. VHXU. ओके, कोई माइनर सा डाउट इसमें, क्लियर है सभी को, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो क्या है, अगेन काम को अभी क्या लिख रहा है ये, LKZB. ठीक है, अगेन हमने लॉजिक फाइंड आउट करना. देखो हर एक के अंदर अलग अलग लॉजिक आ रहा है अपने पास में, तो यहाँ से अपने सभी जो लॉजिक्स हैं वो इजीली क्लियर हो जाएंगे. देखो क्या हो रहा है, हाँ जी पोजीशन चेंज हो रही है और -1 हो रहा है, CB A to Z L -1. ओके, सेम यू विल अप्लाई हेयर ईयर. हाँ जी, R से पहले Q, A से पहले Z, E से पहले D एंड Y से पहले X. क्या बनेगा, हाँ जी यहाँ पे देखो अपने पास में क्या बन रहा है, दिस इज QZ DX. ओके, क्या कर रहा है, देखो पोजीशन चेंज हो रही है, M से पहले L, ठीक है, L से पहले K, A से पहले Z, -1 और पोजीशन चेंज हो रही है. हमने भी यही किया, R से पहले Q, A से पहले Z, E से पहले D और Y से पहले X. सो आई होप सभी को क्लियरिटी आ रही है, हाँ जी क्लियरिटी आ रही है सभी को. देखो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सभी बताएंगे मुझे कि हाँ कितना बेनिफिशियल लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है. अब अगर आपको लॉजिक फाइंड आउट करना आ गया है, अगर आपको लगता है यस मैं लॉजिक फाइंड आउट अब कर पा रहा हूँ इजीली, तो अब देखो कुछ और भी क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे. अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सीक्वेंस इज कोडेड एज FDOFBRFT, देन चिल्ड्रन कोडेड इन दैट कोड. चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे, अब जरूरी नहीं है कि हर बार मुझे वही 4 लेटर्स मिलेंगे, एग्जाम में तो कुछ भी मिल सकता है, एग्जाम में तो आपको कुछ भी मिल सकता है ना. तो अब यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, FDOFBRFT. देखो अभी हमने लॉजिक किया था, थोड़ा सा माइंड यहाँ पे अप्लाई करेंगे. क्या हो रहा है, हाँ जी S है स्टार्टिंग में, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे देखूँ S के रिगार्डिंग, तो S से रिगार्डिंग तो यहाँ पे F बन ही नहीं रहा कुछ भी. अगर देखें ना तो अपोजिट लेटर है, और अगर हम माइनस भी करते तो कितना माइनस करना पड़ेगा, हाँ जी कितना माइनस करना पड़ेगा, 19 पोजीशन पे आता है S 19th पे, F 6th पोजीशन पे, 13 का गैप. चलो अगर 13 का गैप है भी तो नेक्स्ट में देखो E 5th, यहाँ पे तो 1 का ही गैप है. बट अगर हम नंबरिंग मेंशन कर लेते डायरेक्टली देखो क्लिक करेगा माइंड में. यहाँ पे देखो S 19, E 5, Q 17, U 21, E 5, 14, 3 and 5. ओके, अब देखो कैसे क्लिक करेगा माइंड में. यहाँ पे हो गया 6, 4, हाँ जी आया कुछ, 19, 20, 5, 6, 17, 18, 21, 22, 5, 6, 14, 15, 3, 4. दैट मीन्स व्हाट, क्रॉस में पोजीशन चेंज हो रही है और साथ में ही +1 हो रहा है. क्रॉस में पोजीशन चेंज हो रही है, देखो ये E है, E यहाँ पे से F पे चला गया बेटा, ठीक है. C D N O E F U V Q R E F S T. क्रॉस में पोजीशन चेंज हो रही है और नेक्स्ट लेटर ले रहा है, ठीक है. तो चिल्ड्रन को कैसे मेंशन करेंगे, यस हाँ जी क्रॉस में नेक्स्ट पे चलो जाओ, N O E F S
ऐसे यहाँ की बजाय ऐसे चल लो बेटा, EFRSDELMIJHICT। डन। तो देखो क्या बनेगा, OFSEMJID, तो ये बन जाएगा आपके पास में ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जा रहा है ना, देखो, यस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कोई माइनर सा डाउट किसी को? आई होप सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। नेक्स्ट देखो फिर, चलो ये जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है। हिल्टन को लिख रहा है IHLNO। यस, वेरी इजी क्वेश्चन इज देयर। यहाँ पे तो देखो सिर्फ पोजीशंस चेंज हो रही है, IHTLNO। अब जरूरी नहीं कि सारी पोजीशंस क्रॉस में चेंज हो, कुछ भी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सारे के सारे लेटर्स सेम है, बस आगे पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो H इधर आगे, I इधर आगे, L, दिस इज वेरी इजी। सेम यू विल अप्लाई ऑन बिलियन। ओके, तो यहाँ पे BILLION, हाँ जी बेटा, IBLL, ओके, OI। अब बच गया अपने पास N। अब क्या करें, अब यहाँ तो हमारे पास में 2 4 6 लेटर्स थे, 2 2 की पोजीशन में जा रहे थे, बट यहाँ पे हमारे पास 7 लेटर्स है। नो इशू, लास्ट को एज इट इज रख दो आप। क्या बन जाएगा, IBLLOIN, दैट मीन्स ऑप्शन सी। ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। डन। सो आई होप अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कर लोगे आप। देखो प्रैक्टिस मस्ट है बेटा, प्रैक्टिस मस्ट है। हर टाइप की कोडिंग डिकोडिंग मैं आप लोगों को कराऊंगी, बट प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है ना। मैं आपको जस्ट समझा सकती हूँ, प्रैक्टिस तो आपने खुद नहीं करनी। तो प्रैक्टिस के लिए अगर आपको क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, देन माइक्रोवर्सिस, अभिपीडिया के माइक्रोवर्सिस से आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ मैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। देखो क्या करना है आपने, देखो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, ये दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दिस इज अवर वेबसाइट, दैट इज abhipedia.abhimanyu.com। ओके, आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करो। आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हर एग्जाम की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। हर एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सिर्फ, जैसे अभी आज मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग डिस्कस किया है, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो इन दैट केस यू विल गो ऑन दिस लिंक। ओके, लिंक पे आप जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कोडिंग एंड डिकोडिंग के 5 लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ जी, मोर देन 1 आवर के लेक्चर है, डिटेल में सारे कंसेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर कराए गए हैं। ओके, यहाँ पे आपको 7 वेब नोट्स मिल रहे हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 608। नाउ इट्स अप टू यू, अगर आपको वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट, आप वीडियो लेक्चर्स लो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, करवा रही हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ले लेते हैं, इन दैट केस यू कैन ऑल्सो टेक द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या करोगे, इसको रिमूव कर दो। या फिर आपको लगता है यस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए मेरे पास में मटेरियल है, यहाँ से मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ। मुझे कंसेप्ट से रिगार्डिंग सारी जितनी भी 9 टाइप्स है, हर टाइप की कोडिंग एंड डिकोडिंग मुझे मिल जाए कि कैसे कैसे उनको करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हाँ जी, वीडियो लेक्चर्स ले लो, बाकी रिमूव कर दो। ओके, जो आपको चाहिए सिर्फ आपको उसके लिए पे करना है। अब जैसे यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं चाहिए तो ये पेमेंट नहीं करनी है आप लोगों ने, आपने सिर्फ 69 रुपीज़ पे करना है। एक बार ट्राई तो करके देखो। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सभी ने जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लाइक और शेयर तो सभी ने करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी शेयर करेंगे। ओके, सो क्लास इज ओवर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।